नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक लाइव अपडेट है नौणी विश्वविद्यालय की ओर से बागवानों के लिए। तो इस वीडियो में आपको डॉक्टर साहब के द्वारा जानकारी दी जा रही है। वो आपने करना है मार्च के महीने में, फ्लावरिंग से 2 या 3 हफ्ते पहले करना है उसको। और नाइट्रोजन की खाद का प्रयोग करने से पहले किसान सुनिश्चित कर लें कि जमीन में अच्छी नमी हो। जो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है इन नमी के साथ जुड़ी हुई है। अच्छी नमी होगी तो उपलब्धता उनकी अच्छी रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि दिसंबर जनवरी के महीने में आपने फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तौलिए में डाल दी है, और गली सड़ी गोबर की खाद भी डाल दी है। तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ज़मीन में नमी अच्छी तरह बनी रहती है। तो उन इलाकों में तो उपलब्धता की कोई ऐसी समस्या नहीं रहती है। तो जैसे निचले इलाके हैं, मध्यवर्ती इलाके हैं, तो वहाँ के अगर नमी की कमी है या ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, तो वहाँ मल्चिंग के माध्यम से भी किसान नमी संरक्षण कर सकते हैं। मल्चिंग किसान प्लास्टिक की शीट की भी कर सकते हैं, चीड़ की पत्तियों की भी कर सकते हैं, फसलों के अवशेष या घास फूस की मल्चिंग भी कर सकते हैं। इन मल्चिंग के माध्यम से नमी संरक्षण तो होती है, तापमान का भी एक मॉडरेशन होता है, टेम्परेचर मॉडरेशन भी होता है, और तीसरा अच्छी तरह से खरपतवार का नियंत्रण भी होता है। आने वाले समय में आपने फ्लावरिंग एप्पल में फ्लावरिंग से 2 या 3 सप्ताह पहले नाइट्रोजन की खाद का प्रयोग करना है। तो उस वक्त जमीन में अच्छी तरह की अच्छी नमी होनी चाहिए, ताकि पौधे को जो भी आप खाद डालें वो सही समय पे मिल सके। और जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की खाद की रह जाती है, वो लगभग पहली जो आपने हाफ डोज जो डाली है उसके 1 महीने बाद दूसरी डालनी है। फ्लावरिंग के तो लगभग 2 या 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा आपने डालनी है। और अगर उस वक्त नमी कम रहे या बारिश ना हुई हो, तो कम से कम 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की सिंचाई जरूर दें। उसका मतलब है कि 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम 40 लीटर पानी किसान जरूर डालें, ताकि उसमें अच्छी नमी बनी रहे और फ्लावरिंग के बाद अच्छा फ्रूट सेट भी हो, और पौधे को अच्छी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी उपलब्ध हो सके। मैंने जैसे आपको कहा कि पौधे की बढ़वार जो है, ग्रोथ जो है, ज़्यादातर ये मॉइस्चर अवेलेबिलिटी और पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी के उपलब्धता के ऊपर ही निर्भर करती है। ये थी कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा मार्च के एंड जैसे में डालनी है, दूसरी फ्लावरिंग के 2 या 3 सप्ताह बाद डालनी है। तो नाइट्रोजन किस रूप में देनी है? तो आजकल कैन खाद तो किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही है, तो नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में दे सकते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, और ये काफ़ी सस्ती भी है दूसरी खादों के तुलना में। जैसे कैन खाद है, या कैन खाद तो वैसे उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में भी सस्ती भी है। और एक कैल्शियम नाइट्रेट की भी लोग आजकल बात करते हैं, लेकिन वो बड़ी महंगी है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है बहुत कम है, 15.5% है। तो उसका प्रयोग करने से किसानों को इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि वो बड़ी महंगी पड़ती है। एक भरपूर पौधे के लिए, पूर्ण विकसित पौधे के लिए कम से कम 4.5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए होती है, और जो लगभग 200 से 250 रुपए के बीच खर्चा उसमें आता है प्रति पौधे के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि किसान लोग इस तरह की महंगी खाद प्रयोग करें और उसमें कम नाइट्रोजन होती है। यूरिया का अच्छी तरह से प्रयोग करें। यूरिया एक तो सस्ता है, और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। तो इन यूरिया की आधी मात्रा लगभग 750 ग्राम यूरिया जो है फ्लावरिंग से 2 या 3 सप्ताह पहले करें, और दूसरी मात्रा उसके 1 महीने बाद करें, जो लगभग 750 ग्राम ही रहती है। तो कुल मात्रा जो है नाइट्रोजन की 1500 ग्राम आती है। तो उसमें से आधी मात्रा फ्लावरिंग से 2-3 हफ्ते पहले कर लें, बाकी 1 महीने बाद में प्रयोग करें, ताकि तीनों पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। इनकी बहुत ज़्यादा पौधे